बिना सरकार की शेयर से सर ये सब पॉसिबल नहीं। आप देखिए ना सर, जालोर से बजरी आती थी, उसके कई गुना ज़्यादा दाम वसूले जाते थे। ठीक है ना, परमिशन दे दी थी बजरी बनाने की, फिर नियमों के नाम पर इतने टाइम तक यहाँ बजरी का खनन नहीं होता है। अब होता है तो इस तरीके से बिना सरकार के शेयर के आपको लगता है ये सब कुछ होगा? ये नियमों के आड़ में नहीं हो रहा है, ये आप चीज़ को गहराई से समझो। ये न्यायपालिका के फैसलों के पीछे आड़ के अंदर ये सब खेल हो रहा है। हम सरकार के सामने भी ये बात रखेंगे। अच्छा, आए दिन यहाँ पे पचपदरा हो चाहे बाड़मेर जिले में आए दिन जो बजरी माफिया है वो हमला कर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, मतलब लोग परेशान, लोग ये बिल्कुल का माहौल है। बजरी माफिया जो कोई भी कर रहे हैं, इसके से संरक्षण देने वाला जो भी सरकारी कर्मचारी, उसको बिल्कुल हक और अधिकार नहीं है कि वो बाड़मेर के अंदर नौकरी करें। ये हम जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है ऐसे सरकारी कर्मचारी जो बजरी माफिया को संरक्षण देते हैं, वो बाड़मेर के अंदर प्रशासनिक तौर के ऊपर अपनी सेवाएं नहीं दें। कौन दे रहा है ये सबको पता है। हिमाराम जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं जनता के साथ हूँ, आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, मेरा स्टैंड क्या है वो आपको नहीं पता जी। मैं हर पहलू के अंदर जहाँ जनहित रहता है, मैं जनता के साथ में रहता हूँ। राजस्थान सरकार के सामने हो, चाहे प्रशासन के सामने हो, या कोई किसी से बड़े से बड़ा पूंजीपति क्यों नहीं है, जो भी जरूरी संशोधन नियमों में करना पड़े वो सरकार से हम लोग पूरी मांग करेंगे। कंटेम्प्ट नहीं लगे, न्यायपालिका के तरफ से जो भी फैसले हुए हैं उन फैसलों के अंदर भी आम उपभोक्ता को राहत कैसे मिले। आज कोर्ट की तरफ से ये फैसला हुआ है कि ट्रैक्टर का परिवहन नहीं होना चाहिए, इसके लिए किसकी जिम्मेवारी बनती है? इसके लिए केंद्र सरकार की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी बनती है। कल हेमाराम चौधरी ने और बाकी तमाम तरीके के लोग सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 15 गुना ज़्यादा दाम वसूला जा रहा है, सब सरकार देख रही है। और क्या कुछ कहेंगे सर, आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि जनता को खुले तौर पर लूटा जा रहा है? बजरी के दरें निर्धारित हुई है वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल गलत दर। अगर ये 550 रुपये प्रति टन बजरी आम उपभोक्ता से ले रहे हैं तो ये गलत है। हम लोग पूरे लगातार 2 दिन से हम लोग आंतरिक तौर के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं। जो भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने चर्चा करी है और ये व्यावहारिक तौर के ऊपर दरें निर्धारित हुई, इसलिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और बहानेबाजी हो रही है एसेंशियल कमोडिटी में लेने का संदर्भ में पिछले 2015 के अंदर सरकार ने जो फैसला किया और उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर जो आदेश मिला है ठेकेदारों को, ये बहाना नहीं हो सकता है कि हम लोग पूरे के पूरे बजरी के संदर्भ में कोर्ट के आदेश की आड़ के अंदर लोगों को लूटने का किसी को भी अधिकार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आज बहाना है, आज कोर्ट के फैसले हैं, आज उनके अधिकार हैं। ये सब बहानेबाजी चल रही है। आज ये बहानेबाजी क्या चल रही है वो मैं कुछ 2-3 आधार में बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ बहाना है। पहला आधार ये कि 2015 के अंदर एसेंशियल कमोडिटी के अंदर बजरी को लिया गया दरें निर्धारित करने के लिए। 4 वर्ष तक राजस्थान के अंदर लीज इन लोगों को दी गई, ठेकेदारों को। वो ठेकेदार कोर्ट के अंदर गई, उस दरमियान छोटे ठेकेदारों को लीजें दी गई। छोटे ठेकेदारों के संदर्भ में भी कोर्ट से फैसले हुआ और जो बची हुई अवधि 13 महीने उसके लिए इन ठेकेदारों को अधिकृत किया गया माइनिंग के लिए। उसके समानांतर अवैध खनन नहीं हुई, उसके लिए भी कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ। अवैध खनन नहीं हुआ उसके लिए संरक्षण के लिए भी कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ। तो कोर्ट के फैसले की आड़ में लोगों को लूटने नहीं देना चाहिए, ये बाड़मेर के हर जनप्रतिनिधि की भावना है और सार्वजनिक तौर के ऊपर हम सब लोगों का यही कहना है। सर क्या लगता है कहीं ना कहीं जो खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी साफ नहीं कर रहे, तो उनकी भूमिका को लेकर भी तमाम आरोप लगते आए हैं। आपको नहीं लगता कि इस मामले में कहीं ना कहीं अगर जो खनन मंत्री खुद यहाँ आते हैं और उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, अब अगर जो दूसरी तरफ एक तरफ तो जनता को लूटा जा रहा है, दूसरी तरफ एक बजरी का जो मापदंड होता है उससे दुगना भराकर उस तरीके से सरकार को भी लूटा जा रहा है?
पत्रकार महोदय, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप इस पूरी चीज़ को 360 डिग्री के अंदर देखो। पूरा क्रम को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही अलग है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगे, ये तर्क दिया जा रहा है और ये बहाना बनाया जा रहा है। बजरी ज़्यादा लेकर आना किसी भी वाहन के माध्यम से, ये जिम्मेवारी किसकी है? ये तो आपकी पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये हमारी पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है। ये आप तर्क वितर्क करोगे तो आप ये जिम्मेवारी रहती है जो वाहन का मालिक है उसके ऊपर। जो निर्धारित वजन है, निर्धारित वजन से ज़्यादा अगर कोई भी बजरी का परिवहन करता है तो उसके अंदर विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, उसके अंदर बजरी के लीज धारक की जिम्मेवारी नहीं है। जो नियम बने हुए हैं, नियम इस प्रकार से बने हुए हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी, उस परिवहन करने वाले वाहन के मालिक के खिलाफ चालान होता है। अगर उसका 18 टन का परिवहन करने का उसके पास परमिट है, अगर वो 19 टन कर लेगा, 18 टन से कुछ ज़्यादा वजन का कर लेगा, तो पूरी की पूरी जो अतिरिक्त वजन नहीं है, 1 टन 19 टन करेगा तो 1 टन का नहीं, पूरी की पूरी बजरी उसको अवैध मानी जाती है और उसके ऊपर हैवी पेनल्टी की क्लॉजेस है। कौन लगाता खनन? ये नहीं नियम है, ये नियम है। या मेरे से ज़्यादा आपको पता है? खनन विभाग ही तो लगाता है वो। नहीं, इसमें सिर्फ खनन विभाग नहीं करता है, इसको कंपाउंड करने का नियम बना हुआ है। हरी जी, सिर्फ खनन विभाग ही इसको नहीं पकड़ सकता। प्रशासनिक तौर के ऊपर राजस्व विभाग इसको पकड़ सकता है, ट्रांसपोर्ट विभाग इसको पकड़ सकता है, पुलिस पकड़ सकता है। पकड़ने के बाद में कार्रवाई करने, आकलन करने का अधिकार खनन विभाग को है। रॉयल्टी के संदर्भ के अंदर पकड़ कोई भी विभाग, तीनों विभाग में से कोई भी विभाग पकड़ सकता है। बिना सरकार की शर्त से सर ये सब पॉसिबल नहीं। आप देखिए ना सर, जालोर से बजरी आती थी, उसके कई गुना ज़्यादा दाम वसूले जाते थे। 2021 के अंदर सुप्रीम ठीक है ना, परमिशन दे दी थी बजरी खनन की। बनाने की। फिर नियमों के नाम पर इतने टाइम तक यहाँ बजरी का खनन नहीं होता है। अब होता है तो इस तरीके से बिना सरकार के शेयर के। आपको लगता है ये सब कुछ होगा? ये नियमों के आड़ में नहीं हो रहा है। ये आप चीज़ को गहराई से समझो। ये न्यायपालिका के फैसलों के पीछे आड़ के अंदर ये सब खेल हो रहा है। हम सरकार के सामने भी ये बात रखेंगे, जो भी ज़रूरी संशोधन नियमों में करना पड़े वो सरकार से हम लोग पूरी मांग करेंगे। कंटेम्प्ट नहीं लगे, न्यायपालिका के तरफ से जो भी फैसले हुए हैं उन फैसलों के अंदर भी आम उपभोक्ता को राहत कैसे मिले। आज कोर्ट की तरफ से ये फैसला हुआ है कि ट्रैक्टर का परिवहन नहीं होना चाहिए। इसके लिए किसकी जिम्मेवारी बनती है? इसके लिए केंद्र सरकार की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी बनती है कि आज जब हम लोग स्थानीय तौर के ऊपर ट्रैक्टर के ट्रॉली के माध्यम से ही परिवहन का हम लोग उपयोग में लेते हैं, उसके लिए कोई भी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला हुआ तो वो सरकारें नहीं गई। सरकारें क्यों नहीं गई? उनके पीछे क्या मंशा थी? उनके पीछे यही मंशा थी कि ये बड़े परिवहन करने का जो माध्यम है ट्रक है, उस मार्केट की मदद करने के लिए। और जो उसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसके बजरी खनन के जोड़कर भी हम दूसरा पहलू देख सकते हैं। अच्छा, आए दिन यहाँ पे पचपदरा हो चाहे बाड़मेर जिले में आए दिन जो बजरी माफिया है वो हमला कर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, मतलब लोग परेशान भी। लोग ये बिल्कुल दहशत का माहौल है। बजरी माफिया जो कोई भी कर रहे हैं, इसके से संरक्षण देने वाला जो भी सरकारी कर्मचारी, उसको बिल्कुल हक और अधिकार नहीं है कि वो बाड़मेर के अंदर नौकरी करें। ये हम जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है ऐसे सरकारी कर्मचारी जो बजरी माफिया को संरक्षण देते हैं, वो बाड़मेर के अंदर प्रशासनिक तौर के ऊपर अपनी सेवाएं नहीं दें। कौन दे रहा है ये सबको पता है। तो आपने सर इन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री या फिर मंत्री से या डिस्कशन किया है? अभी मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते जो भी उचित फॉर्म है, उचित व्यक्ति है, उस तक ये बात पहुंचाता हूँ। ये बात नहीं, तमाम बातें मैं पहुंचाता हूँ।